हमारे यहाँ जब सुबह मंगला आरती होती है, हर मंदिरों में मंगला आरती होती है, तो ठाकुर जी की पहले आरती होगी। लेकिन हमारे यहाँ नियम अलग है। हमारे यहाँ ठाकुर जी बालक रह गए आज तक, पौने 6000 वर्ष हो गए, तो ठाकुर जी बालक ही हैं, बड़े भई ना। जैसे बच्चा सुबह जगता है तो माँ से दूध मांगता है कि मैया मेरे को दूध दे, लेकिन ठाकुर जी यहाँ लड्डू मांगे खावे को कि मैया मेरे को लड्डू दे, बड़े बड़े खावे को। और एक यशोदा मैया ने एक लड्डू दियो, एक लड्डू ना चाहिए, 16 लड्डू लूँगा। तो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लड्डू होते हैं, 16 लड्डुओं का भोग लगता है भगवान को सबसे पहले मंगला आरती। हमारे यहाँ जैसो राजभोग पूरे ब्रह्मंडल में ना लगे जो ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी को छोटी छोटी रोटी रही गई। ठाकुर जी बोले छोटी रोटी ना खाऊंगा, ठाकुर जी ने ऐसे याद कर दिए अपने, तो इतने बड़ी रोटी ठाकुर जी खाए बना के दी यशोदा मैया ने, तो वही रोटी भगवान को भोग लगे ठाकुर जी को आज भी। हमारे पूर्वज हुए आनंद घन गोस्वामी जी, उन्होंने इस मंदिर की जो विग्रह है नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलदेव, इनको प्रागट्य किया, उन्हीं के हम वंश हैं। एक यहाँ दर्शन में आपको बताऊंगा, एक मंदिर बताऊंगा, एक मंदिर बताऊंगा मैं आपको, राधा और कृष्ण, आधा अंग में राधा रानी, आधा अंग में कृष्ण भगवान। ऐसा दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जहाँ आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं हवाओं में गूंजती हैं, जहाँ के हर कण में बसा है भक्ति रस, और वहीं बसा है नंद बाबा का नंद भवन। कहते हैं कि यह वही पावन स्थान है जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया ने बाल गोपाल श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, और जहाँ गोपाल की बाल लीलाएं गूंजी और उनके कदमों से यह धरती धन्य हुई। इस मंदिर की हर दीवार, हर ईंट जैसे कोई कथा कहती है, कभी माखन चोरी की तो कभी गोपियों के संग रास की। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह वो भाव है जो श्री कृष्ण के बचपन की स्मृतियों को सजीव कर देता है। तो मित्रों, नंदगांव के नंद भवन और उससे जुड़ी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नंदगांव आए थे और अभी इस वक्त हम नंदगांव के मंदिर में हैं, जहां हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे सेवा अधिकारी से जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। तो महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है जी। इस मंदिर के हम सेवाएं अधिकारी हैं, और ठाकुर जी की कृपा है जो हम ठाकुर जी ने अपने चरण में रखा, ठाकुर जी के स्पर्श के पात्र अपने ठाकुर जी ने समझा हमको, तो ये ठाकुर जी की असीम हम पे कृपा है। आपको आपके जीवन में कृष्ण बलराम जी की सेवा के लिए प्रेरणा कैसे मिली? देखो, एक तो ये ठाकुर जी के जो कृष्ण बलराम जो हैं हमारे इष्ट हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम ही इस गांव में खेले हैं, कूदे हैं, पले हैं। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे माता थे, पिता थे, दादा थे, दादी थे, सब हमको बात बताते थे कि कृष्ण बलराम इसी हुए में खेले हैं, कूदे हैं, पले हैं, और यही माखन खाया है, माखन चोरी करी है। तो ये लीलाओं का आदर भाव, दिन प्रतिदिन उत्साह हमें बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ी, वैसे वैसे ठाकुर जी के प्रति भाव बढ़ता गया। ऐसे ही एकदम मन विचलित था, कई वर्ष हो गए इस बात को, मन विचलित था। तो यहाँ भवन में ही ठाकुर जी के बैठे सम्मुख, तो एक वहाँ से आए, उन्होंने पूछा कि भैया मन विचलित क्यों है, बड़े हंसी खुशी रहते थे तुम तो। मैंने आज ऐसे ऐसे घटना घट गई है, आज मन उदास है। तो मैंने ठाकुर जी को भजन करो, ठाकुर जी को ध्यान करो, साक्षात है। ये तो पता है हमको साक्षात है, लेकिन उस दिन से साक्षात्कार का सुदर्शन हो गया, साक्षात मिल गए भजन करने से। तो फिर जब हमने भगवान का ध्यान करा, भजन करा, सब काम सफल हो गए हमारे, पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ चाहिए ही नहीं संसार में, क्योंकि ये मिल गया हमको, सामने वाला ये मिल गया, सब कुछ मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो महाराज जी, आपके इस मार्ग में आपके परिवार वालों ने साथ दिया? हाँ, परिवार वालों ने साथ दिया। परिवार वाले चाहते हैं कि भक्ति हो ठाकुर जी की, वो स्वयं भक्ति करते हैं। हमारे माता पिता, हमारी धर्मपत्नी, हमारे दादा दादी, सब ठाकुर जी का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पुजारी आते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नित्य सेवा में रहते हैं। कितनी पीढ़ियों से मतलब आपके? ये हमारे यहाँ ठाकुर जी को सेवा पूजा करते हुए 1000 वर्ष हो गए हमारे पूर्वजों को। 1000 वर्ष से ठाकुर जी की नित्य निरंतर लीलाएं और ठाकुर जी की सेवाएं। हमारे पूर्वज हुए आनंद घन गोस्वामी जी, उन्होंने इस मंदिर की जो विग्रह है नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलदेव, इनको प्रागट्य किया, उन्हीं के हम वंश हैं। तो महाराज जी, जैसे देखा जाता है सब जगह राधा कृष्ण जी की ज्यादा पूजा पाठ होती है और यहाँ पर कृष्ण बलराम जी की होती है, तो मतलब क्या विशेष है इसमें?
देखिए ये जो स्थान है ये नंदगांव है, यहाँ राधा रानी की ससुराल है। आजकल कलयुग के हिसाब से बहुएं जो है बेटों के समान आने लगे, बेटों के समान मानते हैं, लेकिन यहाँ यशोदा मैया के बाजू में राधा रानी का दर्शन है। ये घर है ठाकुर जी का। तो दोनों भाई कृष्ण बलराम एक स्वरूप में मान्य है, बराबर पदवी में मान्य है। बाबा की तरफ बलराम है और माँ की तरफ कृष्ण है। वो क्यों है? क्योंकि बड़ा जो बेटा होता है वो पिता का बहुत जल्दी साथ देता है, तो वो पिता की तरफ है, पिता का प्रेम अधिक होता है। और जो छोटा बेटा होता है वो माता का लाडला होता है, तो भगवान कृष्ण माता की तरफ है। और दूसरा कारण है, आप जहां भी दर्शन करोगे राधा कृष्ण में, लेकिन यहाँ कृष्ण बलराम का आपने जो क्वेश्चन किया उसका दूसरा अंतर है, बलराम जी जहां भी दर्शन करोगे गोरे रंग में करोगे, लेकिन बलराम जी यहाँ काले हैं। क्योंकि दोनों भाइयों में झगड़ा होता था कि तू काला है और मैं गोरा हूं। तो यहाँ एक सूरदास जी का पद भी आता है कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, और मोसो कहत मोल को लीनो, और दूध समत कब जायो, और एक गोरे नंद यशोदा गोरी तू कितकारो आयो। भगवान कृष्ण शिकायत कर रहे हैं यशोदा मैया से कि मैया मेरे को बलराम बहुत चढ़ाता है, तो बोलता है कि तू हमारा नहीं है। यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, गोपी ग्वालवाल सब गोरे हैं, तू हमारा हो ही नहीं सकता, तू तो काला है, तू तो हमने मूल का लेना है। जब बड़ा हो जाएगा तेरे को हम जंगल में रिटर्न कर देंगे, जिसका तू है उसका हम वापस कर देंगे। तो ये बात सुन के कन्हैया जी रोने लगे। तो यशोदा मैया ने दोनों को एक समान माना है, दोनों ही यहाँ काले हैं और दोनों ही यहाँ बंसी धारण किए हुए हैं। तो यहाँ कृष्ण बलराम श्रेष्ठ है, ना कि राधा कृष्ण श्रेष्ठ। और जगह जाओगे राधा कृष्ण का दर्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ जोगल जोड़ी से कृष्ण बलराम का बड़े सो यार। कृष्ण बल घर है ये ठाकुर जी। घर तो बड़े। हाँ, बलराम जी बड़े भी हैं और ठाकुर जी छोटे हैं, लेकिन यहाँ दो भाई थे कृष्ण बलराम। जैसे एक फैमिली होती है, आपकी भी फैमिली होती होगी, हमारी फैमिली है, तो एक फैमिली के जो लोग एक साथ रहते हैं, तो उस प्रकार से एक साथ दर्शन है। राधा कृष्ण नहीं है, हाँ, नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्ण बलराम, घर है। ये प्राकृतिक प्रतिमाएं हैं यहाँ। तो ये घर है, तो घर में बेटों को पहले साथ लिया जाता है। राधा रानी तो बाद में आई ना बहू बन के यहाँ, पहले तो कृष्ण बलराम ही है ना, तो कृष्ण बलराम का उसी प्रकार यहाँ दर्शन। तो महाराज जी नंदगांव और बरसाना के रिश्ते को नंदगांव वाले कैसे देखते हैं? देखो नंदगांव और बरसाने का जो रिश्ता है ना वो बड़ा सुंदर है। आज भी नंदगांव बरसाने में शादी नहीं होती है, किसी जात में नहीं होती, किसी धर्म में नहीं होती। क्यों? राधा कृष्ण का एक संबंध मानते हैं। बरसाने जो है हम ठाकुर जी के सखा हैं, तो बरसाने को जो है कि ससुराली मानते हैं अपनी, वो हमको जीजा ही कहेंगे। आज भी कोई शादी नहीं हुई भगवान कृष्ण की राधा रानी के बाद में, एक ही रिश्ता मानते हैं। उनकी तो द्वारका में उनकी से हुई थी ना? द्वारका रुक्मणी के साथ शादी हुई, लेकिन यहाँ गंधर्व विवाह हुआ ना, गर्ग संहिता के अंदर लेख आता है गंधर्व विवाह का। गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह बोले तो आज अंग्रेजी में बोले तो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। तो इस बांडीर वन के अंदर ब्रह्मा जी ने कराया है गंधर्व विवाह, तो वो विवाह हुआ है। उस प्रकार राधा कृष्ण की ससुर एक ही संबंध मानते हैं। और राधा रानी जो है भगवान कृष्ण का ही अवतार है, विष्णु का ही अवतार है। राधा कृष्ण एक है। एक यहाँ दर्शन में आपको बताऊंगा, एक मंदिर में आऊंगा, एक मंदिर बताऊंगा मैं आपको, राधा और कृष्ण, आधा अंग में राधा रानी, आधा अंग में कृष्ण भगवान है। ऐसा दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मोहिनी अवतार हुआ भगवान विष्णु का, तो सब देवताओं के मन में अलग अलग भाव आए, लेकिन सूर्यदेव के मन में ख्याल आया कि ऐसी मेरी पुत्री बने। तो जो सूर्य नारायण थे वो विश्ववानु का अवतार, और उनके यहाँ स्वयं भगवान विष्णु पुत्री के रूप में दे, और भगवान कृष्ण आए। राधा रानी के अंदर राधा कृष्ण एक है, राधा रानी के अंदर लीन हो गए भगवान कृष्ण। क्योंकि देवकी वसुदेव के कृष्ण तो यहाँ कभी आए ही नहीं, वो तो द्वारका में चले गए। और यशोदा मैया के नंद के जो कृष्ण थे, जो हमारे ब्रजवासियों के कृष्ण थे, वो ब्रज छोड़े कहीं गए नहीं। वो आज भी नित्य नंतर लीलाएं करते हैं। वृंदावन में महारास होता है, जगह जगह लीलाएं होती है भगवान की। तो देवकी वसुदेव के कृष्ण द्वारका में गए, यशोदा मैया और नंद बाबा के कृष्ण ब्रज में ही रह गए। तो राधा रानी में लीन हो गए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम तो बराबर करना है ठाकुर जी को भी, तो उसमें लीन हो गए राधा रानी में। और राधा रानी का आपने कहीं पे भी लेख नहीं सुना वो राधा रानी वहां गई है, वो ब्रज में ही रह गई। सही, तो एक प्राण तो दे ही राधा कृष्ण से नहीं, राधा और कृष्ण प्राण एक है, लेकिन देह अलग अलग है। देह अलग अलग है, प्राण एक ही है।
तो इसलिए राधा कृष्ण के जो संबंध है ना, बहुत सुंदर संबंध मानते हैं नंदगांव बरसाने का। आज भी हम लोग वहाँ होली खेलते हैं। वहाँ की जो गोपियां है ना, वो राधा रानी का स्वरूप है, हमारे ऊपर लाठी चलाती हैं। ऐसा निभाव है हमारा। यहाँ के जितने भी ग्वाले हैं, नंद बाबा मंदिर के पुजारी हैं, वो सब लोग बरसाना जाएंगे होली खेलने के लिए। और जो वहाँ ब्याह करके जो आई हैं, जो वहाँ की गोपियां हैं, कहाँ से ब्याह करके आई हैं? जहाँ से भी गांव से, जिस गांव से भी ब्याह करके आई हैं, बरसाने में शादी होके जिसकी आई है, मतलब कहने का तात्पर्य है बरसाने के जो गोस्वामी परिवार है, राधा रानी के जो पुजारी हैं, उनकी जो बहुएं हैं, वो हमारे ऊपर लाठी चलाती हैं कि जो रंग बरस रहे हो नंदगांव बरसाने, बोरस तीन लोकों में ना, ऐसो आनंद संसार में कहीं ना है वो नंदगांव बरसाने में। महाराज जी, लठमार होली क्यों होती है? लठमार होली, देखो, एक ठाकुर जी को और राधा रानी का एक परंपरागत एक उत्सव है। इसके कई कारण मैंने पढ़े हैं। हमारे यहाँ लठमार जो होली होती है, उससे एक दिन पहले फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन ठाकुर जी के समय निमंत्रण आया कि आपको बरसाने में आना है होली के दिन, होलिका दहन के दिन या होली के दिन, और वहीं होली खेलनी है। तो मटकी में गुलाल भी आया, संदेश भी आए। तो वो परंपरा आज भी चलती है यहाँ। आज भी अष्टमी के दिन मटकी आती है, गुलाल आता है, संदेश आना है, ये होली खेलने के लिए आता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने यहाँ से गुलाल ले गए और राधा रानी पर फेंकने लगे गुलाल। राधा रानी समझाएगी, लाला ऐसा मत करो, आखिर में चले जाए वो। भगवान फिर भी ना माने। फिर भी राधा रानी मना करें कि कृष्ण ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे नेत्रों में गुलाल जा रहा है। लेकिन भगवान नहीं माने। तो गोपियों ने राधा रानी के बचाव के लिए अन्य ग्वाल वालों के ऊपर, राधा रानी ने भगवान कृष्ण के ऊपर लाठी से वार किया। तो वो परंपरागत हमारे यहाँ लठामार होली चली आ रही है। तो महाराज जी, होली, जन्माष्टमी और दीपावली पर यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और पहले की तुलना में कैसा होता है अब? देखिए, होली तो मैंने आपको बताया कि परंपरागत से होती है ठाकुर जी की। हम लोग बरसाना जाते हैं लठामार होली खेलने के लिए। वहाँ पहले मंदिर जाएंगे, वहाँ राधा रानी के दर्शन करेंगे, वहाँ हम पर रंग चलाया जाएगा। और रंग भी केमिकल वाला नहीं, नेचुरल रंग मिलता है टेसू के फूल का, वो रंग हमारे ऊपर चलाया जाएगा। और नीचे रंगीली गली में आएंगे, वहाँ लठामार होली होगी। जो बरसाने की गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो हमारे ऊपर लाठी चलाएंगी। ये होली है उत्सव है। जन्माष्टमी जो है, जन्माष्टमी ठाकुर जी की जो लीला हुई उस समय, वो ही साक्षात्कार लीला होती है। और इस समय पहले तो आज से 20 साल 30 साल पहले जाएं तो 100 500 लोग आते थे। आजकल तो लाखों लोग आने पड़े, लाखों लोग आते हैं जन्माष्टमी पे। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी जो है जगह जगह, जैसे कि अभी 16 अगस्त को जन्माष्टमी संसार में मनेगी, लेकिन हमारे यहाँ 17 अगस्त को मनेगी। उसका कारण क्या है कि रक्षाबंधन से, रक्षाबंधन जो आती है भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा आती है, उससे 8 दिन बाद जन्माष्टमी मनाते हैं। तिथियों के हिसाब से जन्माष्टमी नहीं मनाते। वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे जो ब्रजवासी थे, जब भगवान का जन्म हुआ था, ब्रजवासियों को ये मालूम था, ऐसे उंगलियों पे गिना उन्होंने, कि रक्षाबंधन जो राखी पूर्णिमा आती है, उससे 8 दिन बाद कृष्ण का अवतार हुआ। उनको तिथि मालूम नहीं थी, तिथि तो बाद में निकली है। तिथि जो है बाद में आचार्यों ने गणना की है, आचार्यों ने बनाई है। बनाई क्या है, मतलब यह कि साक्षात्कार है। और जगह मथुरा में कंस की कारागार में जो तिथि थी वो अष्टमी तिथि थी। लेकिन ब्रजवासियों को ये मालूम ही नहीं था, वो तो ग्वाले थे कि अष्टमी है कि नवमी है कि सप्तमी है। उनको तो ये बता था कि पूर्णिमा निकली है, क्योंकि पूर्णिमा में हर घर में देखो दूध दही की तो नदियां बहती थी। पूर्णमासी के दिन खीर बनती थी, आजकल खीर बनाना लोग भूल गए। तो पूर्णमासी की खीर खाई हमने। और जो एक ही बात है, 8 दिन बाद कृष्ण को अवतार भयो। तो आज भी उसी हिसाब से पूर्णिमा से 6 दिन बाद जन्माष्टमी पड़ जाए, लेकिन 8 दिन बाद जन्माष्टमी बनेगी। और ठाकुर जी को जो उत्सव होना है, बड़ी धूमधाम से उत्सव होगा। बाकी एक दिन बाद नन्नो उत्सव होगा। बरसाने वाले बधाई लेके आएंगे कि तुम्हारे यहाँ लाला भयो है और हमारे यहाँ लाली भई है। तो आज से संबंध पक्को। हम्म। तो महाराज जी, आपके अनुभव में सबसे यादगार घटना या त्योहार क्या रही है? देखो, यादगार घटना तो सब यहाँ रोज ठाकुर जी घटना ही घटना है। जैसे कुछ बताइए। अब बताने जो है कि ठाकुर जी के साक्षात्कार भी कई बार भयो, लेकिन बताने योग्य ना है। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि किसी को भी साक्षात्कार बताना चाहिए। लेकिन अनुभव ये कहता है कि ठाकुर जी की जो है ना, ये साक्षात्कार है।
ये साक्षात है हमारे यहाँ ठाकुर जी, क्योंकि ये ग्वारियान को ठाकुर है, राजान को ठाकुर ना है। यहाँ ग्वाल भाव में सेवा है ठाकुर जी की। जैसे ग्वारिया हो ना, ग्वारिया और बाल भाव में, तो ठाकुर जी को ग्वाल भाव में और ग्वारिया भाव में ही सेवा है। बाल भाव में बड़े आनंद उत्सव के साथ ठाकुर जी की सेवा है, नित्य निरंतर हो। और ठाकुर जी की आरती को आनंद लेवे के काजे, ठाकुर जी के दर्शन के काजे हमारा मंदिर के घर भी नज़दीक है। तो जब भी मन करे ज़्यादातर है तो हम 24 घंटा में थे 16 से 18 घंटा मंदिर में ही निकाले, ठाकुर जी के सम्मुख ही बैठे रहे, भजन करते रहे, और कोई कार्य ना है हम पे, और बस ऐसे ही आनंद चल रहा है। तो महाराज जी, इस मंदिर में कौन कौन सी सेवाएं चलती है और कौन कौन से भोग चलते हैं? देखिए ठाकुर जी का जो भोग राग है वो सेवाएं एक ही चीज़ है। हमारे यहाँ जब सुबह मंगला आरती होती है, हर मंदिरों में मंगला आरती होती है, तो ठाकुर जी की पहले आरती होगी। लेकिन हमारे यहाँ नियम अलग है। हमारे यहाँ ठाकुर जी बालक रह गए आज तक, उन्हें 6000 वर्ष हो गए, तो ठाकुर जी बालक ही हैं, बड़े भाई ना। जैसे बच्चा सुबह जगता है तो माँ से दूध मांगता है कि मैया मेरे को दूध दे, लेकिन ठाकुर जी यहाँ लड्डू मांगे खावे को कि मैया मेरे को लड्डू दे, बड़े बड़े खावे को। तो एक यशोदा मैया ने एक लड्डू दियो, एक लड्डू ना चाहिए, 16 लड्डू लूँगा। तो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लड्डू होते हैं, 16 लड्डुओं का भोग लगता है भगवान को सबसे पहले मंगला आरती में। उसके बाद में मंगला आरती होगी, स्नान होगा, श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद में श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती पर ठाकुर जी को माखन मिश्री लगेगा भोग, माखन मिश्री लगा के ठाकुर जी गैया चला देके खाई जाएंगे। फिर गैया चला के दोपहर को रेस्ट लेवे के का जब आएंगे तो राजभोग लगेगा। तो राजभोग में इतनी बड़ी रोटी, खीर, कढ़ी, दाल, चावल, अंगा, चूरमा, पापड़। हमारे यहाँ जैसो राजभोग पूरे ब्रह्मंडल में ना लगे जो ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी छोटे से, ठाकुर जी को छोटी छोटी रोटी रही गई। ठाकुर जी बोले छोटी रोटी ना खाऊंगा, और ठाकुर जी ने ऐसे याद कर दिए अपने, तो इतनी बड़ी रोटी ठाकुर जी का बना के दी यशोदा मैया ने, तो वही रोटी भगवान को भोग लगाए ठाकुर जी को आज ये। तो जो जो ठाकुर जी ने मांगो, खीर, कढ़ी, दाल, चावल, वो ठाकुर जी को यहाँ दिए गए हो, तो वो राजभोग प्रसाद है। वाकई बीच में भी बहुत मनोरथ वाले यहाँ में किसी को प्रसाद चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके ऑप्शन में लड्डू का भोग बीच में भी लगता रहता है। उसके बाद में मंदिर बंद होता है 2 बजे, फिर 4 बजे उत्थापन भोग लगता है। तो ठाकुर जी को बालूशाही, छोटे वाले लड्डू, मिठाई। ये भोग लगता है। उसके बाद में फिर आरती होगी, संध्या आरती भगवान को भोग लगाया जाएगा, और फिर शयन आरती में भगवान को भोग लगाया जाएगा। खीर है, सॉरी खीर नहीं लगती है, पूड़ी है, दूध है, हलवा है, सब्जी है, और लड्डू है छोटे छोटे। इस तरह से लड्डू भगवान को लगाए जाएं कि रख दिए जाएं रात को, कि अगर तो भूख लगे तो लड्डू उठ के खा लीजिए। तो ये ठाकुर जी को भोग राग है। अन्यथा 56 भोग भी ठाकुर जी को यहाँ लगते हैं। जिसका मनोरथ होता है, इसकी इच्छा होती है, तो वक्त 56 भोग यहाँ लगवाते हैं। तो ये ठाकुर जी की भोग राग सेवा है। जो भोग राग सेवा है वो बाल भाव में सेवा है ठाकुर जी की। जैसे बालक होता है ना, बार बार लड्डू का भोग लगाना है, बार बार कुछ खाने को देना है, बार बार, उस प्रकार से भगवान को यहाँ बार बार भोग दिया जाता है। तो महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया से मंदिरों का और भक्ति का काफी प्रचार हो रहा है, आपके अनुसार क्या ये आवश्यक है या नहीं? देखिए आवश्यक तो सोशल मीडिया से प्रचार जो है बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा धर्म जो है विलुप्त होते जा रहा है। देख रहे हैं ना लोग कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, कितने लोग हमारे धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। जगह जगह से घटनाएं आ रही हैं, वो आ रही है, वहाँ वो मंदिर तोड़ दिया, वह मंदिर वो तोड़ दिया, हमारा दुर्भाग्य रहा है। तो वो सोशल मीडिया से भी ये जागरूकता जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म जो है, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाना भी बहुत जरूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य तो है, हमारे भारत में अगर हम अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो 1 लाख भारतीय सेना लगती है वहाँ। तो ये दुर्भाग्य तो है हमारा, और क्या है। तो वो सोशल मीडिया से भक्ति जागरूकता भी बहुत जरूरी है, जिससे लोग जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। तो वहाँ जाकर के, अभी देखिए हमारे जो गांव था आज से 20 साल 30 साल पहले लाइट की भी सुविधा अच्छी नहीं, अभी लोग भीड़ बढ़ने लगी, इसका नाम ऊंचे में गया भीड़ में, तो यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी होने लगी, मंदिर में भी सुविधा अच्छी होने लगी।
लोग भी आने लगे, लोगों से जुड़ने भी लगे, मंदिर से भी जुड़ने लगे। तो उस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो भक्ति का प्रसार है वो बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। पर महाराज जी, जो कुछ लोग स्वांग करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो स्वांग तो देखो गलत है, जो हमने यहाँ देखते हैं मंदिरों में। अब क्या है कि कुछ बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हमने कुछ समय पहले बोला भी था कि कुछ महिलाएं थीं तो यहाँ नाच कूद करके के वीडियो बना रही थी फिल्मी गानों पे, हमने उसका विरोध भी किया। तो उन लोगों ने हमको गलत जवाब दिया, तो हमने उससे बोलना भी बंद कर दिया कि आगे, अब नहीं तो आगे जाके सुधरोगे, सुधरना तो सबको पड़ेगा। तो अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, 1000 वर्ष हो गए, क्या कभी आपको सुनने में आया है कि यहाँ पे कभी आक्रमण हुआ आजादी से पहले, अंग्रेजों से पहले? देखो, आक्रमण वाली बात मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर था सूक्ष्म रूप में था, छोटे से रूप में था। बस ठाकुर जी की सेवा पूजा हमारे पूर्वज करते थे, जोर मार के। आज से 500 साल पहले 2 4 10 15 घर होंगे, 20 घर होंगे, आज तो कम से कम 400 500 घर हैं हमारे। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस मंदिर का निर्माण सूरजमल जाट हुआ था, भरतपुर का राजा, उसने कराया था। तो उसके हस्तक्षेप में ये मंदिर का निर्माण हुआ था, और उसके हस्तक्षेप में ही जो है कि सुरक्षा थी इसकी। नंदगांव हुआ, बरसाना हुआ, गोवर्धन हुआ, तो उसके हस्तक्षेप में ही था। तो वो एक ताकतवर राजा था, उससे लोग डरते थे, मुगल शासन जो डरता था। उसके बाद धीरे 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 मुगल शासन जो है कि कमजोर होता ही चला गया था, क्योंकि मराठे आए, मराठों ने एकदम कमजोर कर दिया था मुगल शासकों को। तो उसके बाद ऐसी क्षति यहाँ नहीं हुई नंदगांव में। और मथुरा में वहां स्टार्ट हुई है? मथुरा में तो हुई थी, मथुरा में तो बहुत कई बार किया है। ये सब देव नटराज जी का जो मंदिर था, ऐसा मंदिर ना तो आज तक बना और ना ही बनेगा, ऐसा मंदिर था। वीर सिंह बुंदेलखंड बात। हाँ, वो अच्छा। जो उस समय, आज से लगाइए हजारों साल पहले, करीबन करीबन 200 करोड़ रुपया उस समय लगो, 2 करोड़ रुपया उसमें लगा हो, तो आज की समय बताइए कितना पैसा होता है उसकी सेवा। ऐसा कभी मंदिर बना ही नहीं था कभी, ना बना ना बनेगा, जो केशव देव नटराज जी का मंदिर था। तो महाराज जी, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आप युवाओं को देना चाहते हैं वो क्या है? देखो, सीख युवाओं से यही कहना चाहूंगा मैं, ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त में भी रहना है और कमाना भी है, परिवार का पेट भी भरना है। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ समय निकालो, ठाकुर जी का भजन करो। अगर 4 घंटे नहीं तो 10 मिनट करो, 20 मिनट करो। और भगवान का जो जाप है वो मन में रखो, मन को शांत रखो, इधर उधर मत भटकाओ। और जो अपना, आप जो भी कमाते हो, चाहे 1 रुपया कमाते हो महीने में, तो उसका 10 पैसा अब दान धर्म के लिए भी निकालो, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जो है बच सके, आगे बढ़ सके। और आप भी, आप दान नहीं करना चाहते हो मत करो, उससे तीर्थ करो, कहीं जाओ, यात्रा करो। उससे क्या है, ठाकुर जी के बारे में पता चलेगा, ठाकुर जी की छवि को निहारो, क्योंकि ठाकुर जी बैठे बैठे छवि नहीं निहार सकते तुम घर पे। मंदिर में जाके पता चलेगा ऐसे ठाकुर जी थे हमारे। क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है, मैं सोचा नहीं पत्थर की है, उसके अंदर भी प्राण है। हमारे मंत्रों में, हमारे सनातन धर्म के जो मंत्र हैं उनमें इतनी ताकत है कि पत्थर के अंदर भी प्राण ला सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, तो उनका कुछ 12 वर्ष के बाद कुछ मूर्ति चेंज की जाती है। मूर्ति चेंज होती है, तो उनके अंदर जो प्राण है, जो ठाकुर स्वयं भगवान कृष्ण के जो दिल है, जो प्राण है, वो अंदर ट्रांसफर होते हैं दूसरी मूर्ति में, तो वो साक्षात्कार है। ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसा लगता है खरगोश जैसा। हाँ, कुछ अजीब अजीब सा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस है। है करके पूरे लाइटें बंद करके आंखों में जो पुजारी करते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं, वो पट्टी बांध के जव वो निकालते हैं और दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर करते हैं जी। तो ये साक्षात्कार ही तो है ठाकुर जी का। और किसी धर्म में हो, मजहब में हो तो बताओ, हमारे में ही तो है। कोई कुछ कहता है कि मैं उसका संदेश हूँ, कोई कहता है कि मैं उसका भेजा हुआ दूत हूँ, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण छाती ठोक के कहते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, और मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो ये सनातन धर्म की भैया एक सुंदरता, एक लेख ही तो है, और क्या है। सही, सनातन धर्म से सुंदर कोई धर्म नहीं, अगर उसको पहचानोगे
इसको इसमें जाओगे, इसमें घुसोगे तो इससे सुंदर, इससे स्वाभाविक आधार पे बोलेंगे, सुंदरता बोलेंगे, अ, सुशील बोलेंगे, तो कोई धर्म नहीं। समय देने के लिए बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद आपका। राधे राधे।